नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइव प्रिंट मेकर में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 का चर्चा करेंगे। वह चैप्टर है संसाधन एवं विकास। देखेंगे कि संसाधन क्या है। संसाधन पर्यावरण में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती है तथा जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जिसे आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्यता मिली है, उसे ही संसाधन कहते हैं। अर्थात संसाधन हम उसी को कहेंगे जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है और हम अपना कामों में जिसका प्रयोग किया कर सकते हैं तथा जिसको बनाने के लिए यानी संसाधन को बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, यानी उसको हम बना सकते हैं। ऐसा व्यवस्था, ऐसी तकनीकी उपलब्ध है तथा जिसे आर्थिक रूप से संभव, जिसे हम आर्थिक रूप से संभव का अर्थ होता है कि जिसे हम खरीद सकते हैं, पैसा देके जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं और सांस्कृतिक रूप से मान्यता मिली है। यानी सांस्कृतिक रूप से जो सामाजिक रूप से हमको मान्यता मिली है, यानी उस संसाधन का मान्यता प्राप्त है। जो लोग मानते हैं कि ये संसाधन है और उसका भी कोई कीमत होता है और हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकती है, ऐसे उसमें गुण हो, तो ऐसे वस्तु को हम संसाधन कहते हैं। अर्थात 100 बात की एक बात यह है कि संसाधन हम उसे कहेंगे जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, हम हमारे काम में आ सके, ऐसे चीज़ों को हम संसाधन कहते हैं। जो हमारे काम में नहीं आता है, हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर सकता है, ऐसे चीज़ों को हम संसाधन नहीं कहेंगे। जैसे कि धरती के नीचे में दबा हुआ कोयला है, वो हमारे काम में नहीं आ रहा है, तो ऐसे चीज़ों को हम संसाधन नहीं कहेंगे। जब वही कोयला को जब हम धरती से निकाल लेंगे और मनुष्य को काम में आने लगेगा, तब वो कोयला संसाधन बन जाएगा। यानी कुछ ऐसे भी चीज़ होता है जो संसाधन होता नहीं है, संसाधन को बनाया जाता है, इसलिए हम कहते हैं संसाधन और विकास। यानी संसाधन को विकास किया जाता है, संसाधन को बनाया जाता है। तो अब हम देखेंगे दोस्तों कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ संसाधन को गौर से हम जब देखते हैं तो संसाधन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक नंबर प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वह है जो पर्यावरण में प्राकृतिक ईश्वर ने वरदान के रूप में दिए हैं, ईश्वर प्रदत्त चीज, यानी जो चीज को ईश्वर ने बनाए हैं, ऐसी चीज़ों को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि मिट्टी, जल, वायु, सूर्य, आसमान, तारा, पहाड़, पर्वत, नदी, नाला, समुद्र, ये सारी चीज़ प्रकृति ने बनाया है, यानी ईश्वर ने बनाए हैं। ऐसी चीज़ों को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार की होती है। ये प्रकृति में पाई जाने वाले जितने सारे संसाधन हैं वो 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। पहला नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जो संसाधन का उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, जिसका भंडार असीम है, जिसका भंडार कभी खत्म ही नहीं हो सकता है, उसी को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अर्थात जो संसाधन कभी भी खत्म नहीं होगा, एक बार उपयोग करते हैं यानी बार बार उपयोग करते हैं, फिर भी वो खत्म नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, ऐसे संसाधन को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, सतत या प्रवाह संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वह है जो हमेशा हमेशा के लिए वो प्रवाहित होते रहता है। जैसे कि पवन, जल तथा पवन ऐसा संसाधन है जो हमेशा प्रवाहित होते रहता है, बहते रहता है और यह संसाधन
कभी भी समाप्त नहीं होगा, कभी भी समाप्त नहीं होने वाले संसाधन है। इसका उपयोग पवन, जल, ये सारे संसाधनों को हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, बार बार उपयोग कर सकते हैं, ये कभी खत्म नहीं होता है। दूसरा, जैव संसाधन। नवीकरणीय संसाधन का दूसरा भाग है जैव संसाधन। जैव का अर्थ होता है जीव, जिसमें जान है, जो जिंदा है, उसी को हम जैव कहते हैं, यानी जीवित चीजों का हम जैव कहते हैं। जैव संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर प्राकृतिक वनस्पति। जैव संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति जो होता है, प्राकृतिक का अर्थ होता है कि ये धरती में दो प्रकार के पौधे उगते हैं। एक तो पौधा किसान लोग अपने लाभ के लिए उगाता है, और दूसरा कुछ ऐसे भी पौधा है जो कि वो बिना उगाए हुए ही उग जाता है, तो उसे हम वनस्पति कहते हैं। यानी जिसे कोई उसको उगाने के लिए कोई तकनीक के, कोई बिना प्रयास के वो उग जाता है, अपने आप उग जाता है। ऐसे पौधा को, ऐसे पेड़ को, ऐसे व्यवस्था को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक द्वारा ही वो वनस्पति का निर्माण पैदा हो जाता है, वो प्राकृतिक द्वारा ही वो वनस्पति तैयार हो जाता है। जैसे वन, यानी वन को कोई लगाता नहीं है, बल्कि वो अपने आप उग जाता है, अपने आप हो जाता है। इसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जैव संसाधन का दूसरा भाग है वन्य जीव। यानी वन्य का अर्थ होता है वन, और जीव का अर्थ होता है जीवन। जो जीव जंतु वन में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, ऐसे जीवों को हम वन्य जीव कहते हैं। तो दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि संसाधन दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक संसाधन और मानव या संसाधन। प्राकृतिक संसाधन मैंने बताया। फिर यहाँ देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन का दूसरा भाग है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जो संसाधन का भंडार सीमित होता है, जिसका एक बार उपयोग कर लेने के बाद उसका भंडार समाप्त हो जाता है, वह दोबारा प्रयोग के लायक नहीं रहता है, उपयोग के लायक नहीं रहता है, उसका गुणवत्ता समाप्त हो जाता है। ऐसे संसाधनों को हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे अनवीकरणीय संसाधन दो प्रकार का होता है। एक नंबर पुनः चक्रीय संसाधन। पुनः चक्रीय संसाधन वैसा संसाधन है जिसका उपयोग हम एक बार कर चुके हैं और वह काम के लायक नहीं है, उपयोग के लायक नहीं है, टूट फूट गया है। ऐसे संसाधनों को फिर हम प्रौद्योगिकी में भेजकर, वह कारखानों में भेजकर फिर उसका नया रूप बना देते हैं और वह फिर काम के लायक बन जाते हैं। ऐसे संसाधनों को हम पुनः चक्रीय संसाधन कहते हैं। यानी वैसे संसाधन जो जिसका हम प्रयोग हम पुनः दोबारा हम उसका रूप के रूप में उसका फिर दोबारा उसका आकार हम बना सकते हैं। ऐसे संसाधनों को पुनः चक्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे धातु, जैसे कि कबाड़ खाने में जितने सारे मतलब कि चीज़ पाए जाते हैं, जैसे प्लास्टिक का चीज़ होता है, धातु का चीज़ होता है, ऐसे चीज़ों को हम क्या करते हैं, उसको गला के और फिर कारखानों में फिर उसका नया रूप दे देते हैं। इसलिए इसे कहते हैं पुनः चक्रीय, यानी फिर से बना सकते हैं। दो प्राकृतिक संसाधन का दूसरा भाग है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन का दो भाग है, पुनः चक्रीय संसाधन और दूसरा भाग है अचक्रीय संसाधन। अचक्रीय संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जिनका उपयोग हम एक बार कर लेते हैं तो फिर उसका अवशेष से दोबारा हम उसका रूप के रूप में नहीं ढाल सकते हैं, उसका फिर दोबारा आकार नहीं बना सकते हैं, यानी उसका हमेशा हमेशा के लिए वो समाप्त हो जाता है। ऐसे संसाधन को कहते हैं अचक्रीय संसाधन। जैसे जीवाश्म ईंधन, यानी कोयला को एक बार जला देने से वह दोबारा फिर कोयला नहीं बनेगा, लकड़ी को जला देने से वह दोबारा फिर लकड़ी नहीं बनेगा। ऐसे संसाधनों को हम कहते हैं अचक्रीय संसाधन।
तो दोस्तों इस संसाधन का मैंने दो प्रकार बताया था, प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन दो प्रकार का होता है। एक नंबर संरचनाएं और संस्थाएं। मानवीय संसाधन ऐसे संसाधन को कहते हैं जो मनुष्य ने यानी मानव ने प्राकृतिक से लेकर सिर्फ उसका रूप में परिवर्तन करते हैं, ऐसे संसाधन को हम कहते हैं मानवीय संसाधन, यानी मानव द्वारा बनाया गया संसाधन। यानी मनुष्य जो अपना दिमाग से, अपना प्रयास से, अपना कोशिश से जो संसाधन को बनाते हैं, उपयोग के लायक बनाते हैं, आवश्यकता को पूरा करने के लायक बनाते हैं, ऐसे संसाधन को हम मानवीय संसाधन कहते हैं। जैसे गाड़ी, मकान, पेन, किताब, कलम, मोबाइल, ये सारी चीज मनुष्य ने अपने प्रयोग, अपना प्रयास से ये सारी चीज़ों को बनाए हैं। लेकिन इसका वास्तविक जो वस्तु है वो प्राकृतिक ने पहले ही इस धरती पर दे डाला था, पहले ही इस धरती में उपलब्ध करवा दिया था। सिर्फ वहाँ से लेकर मनुष्य क्या करते हैं, उसका रूप में परिवर्तन करते हैं। इसलिए कहते हैं कि संरचनाएं एवं संस्था, यानी मनुष्य उसको क्या करते हैं, बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं, उसको बनाने का कोई संस्था होता है, कोई एक जगह होता है, उसी जगह पर वो बनाते हैं। जब बनाते हैं तो उसी को हम कहते हैं मानवीय संसाधन। और दूसरा है मात्रा एवं गुणवत्ता। जो वस्तु को उपयोग के लायक बनाते हैं, उस वस्तु का अब हम देखते हैं कि कितना मात्रा है, यानी कितना संख्या में है, कितना अधिक संख्या में है, कितना मात्रा में है। और दूसरा गुणवत्ता, उसमें गुण क्या है। यदि वह वस्तु निर्माण हुआ है तो हमारे जिंदगी में कितना काम आएगा, कितना दिन तक काम आएगा, कितना देर तक हम उसका उपयोग कर सकेंगे, ऐसा गुण उसमें कितना उपलब्ध है। जिसमें गुणवत्ता अधिक रहेगा उतना ही हमारे साथ हमारे काम में अधिक दिनों तक आएगा। इसलिए हम मानवीय संसाधन में दो चीज़ देखते हैं कि मात्रा और गुणवत्ता, यानी वो कितने संख्या में और कितना उसमें गुण है। जो जिसमें जितना गुणवत्ता अधिक रहेगा उतना ही हमारे ज़िंदगी में वह अधिक काम आएंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि संसाधन क्या है, संसाधन कितना प्रकार का होता है। और संसाधन ऐसा ही चीज़ है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़, इतना महत्वपूर्ण चीज़ों को बारे में विद्यार्थी को बहुत बढ़िया से समझ लेना चाहिए, बहुत बढ़िया से पढ़ लेना चाहिए, जो कि ये परीक्षा में पूछा जाता है और प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों इसको बढ़िया से याद रखेंगे। अभी के लिए जय हिंद।